नमस्कार सभी को। आज नवरात्रि के दिन हम अपना ध्यान का सेशन शुरू कर रहे हैं। आज के दिन हम सभी मास्टर्स को इनवाइट करेंगे, पत्री सर को इनवाइट करेंगे, माँ दुर्गा को इनवाइट करेंगे कि इस पावन पर्व पर उन्होंने हमें ये सेशन रखने के लिए मदद करी। उनका आभार प्रकट करेंगे। सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। आज हम आनापानासति ध्यान करेंगे, जो कि गौतम बुद्ध ने बताया था और पत्री सर बहुत सालों से उसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम भी वही ध्यान सबको बताते हैं जो बुद्ध भगवान का ध्यान है। इसे आनापानासति कहा गया है। आना का मतलब होता है आती हुई श्वास, अपाना का मतलब होता है जाती हुई श्वास, और सति का मतलब होता है दोनों का मिलन। इस ध्यान की प्रक्रिया में सभी लोगों को अपने दोनों हाथों को इस तरह क्रॉस कर लेना है, पैरों को क्रॉस करना है। आप चाहें तो अपनी पीठ का टेका लगाकर भी बैठ सकते हैं। एक आरामदायक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, पूरी तरह रिलैक्स होकर बैठना है। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। शोल्डर शोल्डर को ढीला छोड़ें, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। आप चाहें सोफा में बैठ सकते हैं, पलंग पर बैठ सकते हैं, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि हमें अपने सिर का भाग उसको बस टेकना नहीं है, बाकी हम आराम से बैठ सकते हैं। अगर सभी ने चश्मे पहने हैं तो उसे निकाल दें। आंखें बंद कर लें। सभी लोग हृदय से जिन भी इष्ट देवता या जिन भी भगवान स्वरूप को मानते हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो अपने सानिध्य में हम सभी को ध्यान कराएं। जिन्हें भी हम अपने गुरु स्वरूप मानते हैं, अम्बे माँ को इनवाइट करें, पत्री सर को इनवाइट करेंगे। सभी को इनवाइट करें और अपना पूरा ध्यान केवल और केवल आती और जाती हुई श्वास पर रखें। जब आप अपना ध्यान अपनी श्वासों की ओर ले जाएंगे, तब आपका मन विचार शून्य स्थिति पर धीरे धीरे आएगा। आपके सहस्त्रार से आपको ऊर्जा मिलेगी जब आप ध्यान करेंगे। ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे आपका मन विचार शून्य हो सकता है। सभी लोग अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई श्वास की ओर लेकर जाएंगे। न कोई सोच, न कोई विचार, केवल ध्यान आती और जाती हुई श्वास में ही रखना है।
विचार आएंगे, उनका काम है हमें हमें अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई श्वास की ओर लेकर जाना है। Be with your normal natural breath. My dear friends, today we will learn something about ourselves. आज हम सब अपने आप के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे और अपने आप के लिए थोड़ा ध्यान करेंगे। अपने आप के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए हम ध्यान अभ्यास को समझेंगे। तो आम इंसान देखा जाए तो जैसे गौतम बुद्ध ने बताई, दुखी है। हर जगह दुख फैला हुआ है। एवरीवेयर देयर इज दुख, मिजरी। परंतु एक बुद्धा के पास दुख नहीं है। चाहे उससे कुछ भी हो जाए, वे कदापि दुखित नहीं है, क्योंकि एक बुद्धा बन गया है। हम चाहते हैं कि हम सब बुद्धा बने, अर्थात दुख से परे हो जावें। जो कोई दुख से परे हो जाता है तो वह एक बुद्ध कहलाता है। बुद्ध बनने का एक शास्त्र है, एक अभ्यास है, एक लक्ष्य है, एक मार्ग है। संपूर्ण मानवाళी के लिए एक ही एक रास्ता है बुद्ध बनने के लिए। उस रास्ता का नाम है ध्यान, जो स्वयं गौतम बुद्ध ने अपनाए और हमें बताए क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज मेडिटेशन? ध्यानम निर्विषयम मनः। मन को निर्विषय करे तो ध्यान है। वाणी को निर्विषय करे तो मौन है। अपना पेट को निर्विषय करे तो उपवास। हमें इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझना है। हमें बार बार समझना है, 1000 बार समझनी है कि अरे बाबा, ध्यान का मतलब है कोई नाम स्मरण नहीं है। राम राम राम, ये राम ध्यान नहीं होता है। राम नाम स्मरण है, परंतु राम ध्यान नहीं है। हम ध्यान जो लफ्ज है, अनेक अनेक रीतियों में हम उसका प्रयोग होती है, उसका इस्तेमाल होती है। तो खासकर ध्यान का निर्वचन है ध्यानम निर्विषयम मनः। मन को निर्विषय करे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि राम ध्यान या कृष्ण ध्यान। ध्यान में न राम होता है न कृष्ण। मन में कोई भी ना हो, ना कोई प्रापंचिक विषय, ना कोई आध्यात्मिक विषय, ना कोई प्रापंचिक व्यवहार, ना कोई आध्यात्मिक समाचार। मन निर्विषय हो जावे। हम सुकून से बैठे, दोनों हाथों में एक करें, सारे उंगलियों में, और आंखें बंद कर लें।
जैसा है वैसा, जहां है वहां हिंदू मंत्र, इस्लाम के मंत्र, बुद्धिस्ट के मंत्र या जैन मंत्र या क्रिश्चियंस के प्रार्थना, प्रेयर्स, मुंह बंद करनी चाहिए 100%। और मन भी बंद हो जाए 100%। यूं देखा जाए तो 1 घंटे में समझो 1000 सोच विचार होते हैं। तो जैसे ही आप आंखें बंद कर लेते हैं और सांसों के साथ एक प्रयास प्रारंभ हो गई है, तो आपके जो हजारों ख्यालें धीरे धीरे कमती हो जाते रहते हैं। 500, 400, 300, 100, 50, 40, 30, 20, धीरे धीरे वो जो बोझ है सोचों का, विचारों का, वो कमती हो जाती रहती है। आपको आंखें न खोलनी है, आंखें बिल्कुल बंद, और अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होना चाहिए। इसे गौतम बुद्ध ने आनापानसति कही है। आन यानी उच्छ्वास, अपान यानी निश्वास, सति का अर्थ है जुट जाना, एक हो जाना। अपना जो आत्मा की ऊर्जा है लगभग 80% आंखों से बाहर जाती है। इसे हम बंद कर लें तो 80% दुनिया खत्म है। अब 20% दुनिया है, ये जो मन में है, उसे समाप्त करने के लिए हमें सांस की जरूरत है। आंखें बंद कर लिए तो 80% दुनिया खत्म है, और सांसों के साथ रहे तो जो 20% दुनिया है मन ही मन में, तो उसका भी अंत हो जाएगा। आंखें बंद कर ले और अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ, सांसों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना, अहंकार प्रकट नहीं करना। जैसे जोर से खींचे और जोर से फेंके, जोर से अंदर रखें, यानी कुंभक, पूरक, रेचक इत्यादि चेष्टाएं न करें। ऐसा ना हो, यह अस्वाभाविक है, अननेचुरल है। जैसा सहज श्वास है, जैसा स्वाभाविक श्वास उच्छ्वास निश्वास है, बस उसी के साथ संगम। ध्यान चाहेंगे तो ही करेंगे, करेंगे तो ही ध्यान का फल पाएंगे। ध्यान नहीं चाहेंगे तो अवश्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो फल का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी, कौन सा समय उचित है? हम कहते हैं कौन सा समय अनुचित है। किसी भी समय हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपको अच्छा लगता है तो तभी बैठे। कहां बैठना चाहिए? जहां आपको अच्छा लगता है वहीं बैठिए। किस परिस्थिति में करें? सर्व परिस्थितियों में अवश्य करें। चंद स्त्री जन पूछते हैं, जब हमारा पीरियड्स होते हैं क्या हमें करना है? तो तभी तो करना है। जितना ही ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ही ज्यादा ऊर्जा को इकट्ठा कर लेंगे अपने आप में, और शरीर निरोगी बन जाएगी। ये तो साइंस है। आप करिए, देखिए, पाइए, समझिए। कितना समय तक करना चाहिए उसका भी एक छोटा हिसाब किताब है। जितना आपका उम्र है उतने मिनट अवश्य आंखें बंद कर बैठे। अर्थात अगर 20 साल की उम्र है तो 20 मिनट अवश्य बैठे, 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट अवश्य बैठे, 60 साल की उम्र है तो 60 मिनट बैठे, 5 साल की उम्र है तो 5 मिनट बैठे। 5 साल की उम्र से ही हर एक बंदा को अवश्य बैठना है। बच्चे लोगों को बिठाना है, एक बार बिठाएंगे तो वे समझ जाएंगे। शाकाहारी हो, एक शाकाहारी को समझाना बहुत आसान है, एक मांसाहारी को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर जो चिकन मटन होती है उसका खोपड़ी खराब हो जाती है। तो सर्वप्रथम शाकाहारी बनिए, सस्याहारी बनिए,
पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट जो है ये, इसका संस्थापना जो हम करे हैं, हम पहला चाहते हैं सभी लोग शाकाहारी बने, मांस कदापि नहीं। अपने कारण कोई जानवर का हिंसा ना हो, कोई जानवर का प्राण हरण ना हो, कोई पक्षी का, कोई जानवर का, कोई माछ का, और अहिंसात्मक बने, आज से बने, जिंदगी भर उसे निभाएं और वक्त वक्त पर आंखें बंद कर लें और सांसों के साथ एक हो जाएंगे। कोई मंत्र वंत्र नहीं बार बार हमें समझना है, क्योंकि मुंह बंद करना है मौन में होते हुए, और यहां मौन, यहां ध्यान। तो सामूहिक ध्यान करें, और सामूहिक ध्यान में 3 गुना अधिक शक्ति आप पाते हैं, क्योंकि सबसे पाते हैं। एकांत ध्यान से ही एक सामूहिक ध्यान 4, 5, 10 मिलकर ध्यान में बैठे, अपने घर में सारे परिवार मिलकर बैठे, सामूहिक ध्यान। बिल्कुल उसी तरह संगीत रखिए, अच्छा नाद संगीत, पंडित रविशंकर को रखिए, बिस्मिल्लाह खान को रखिए, और संगीत के साथ ही साथ ध्यान में बैठेंगे तो संगीत का ध्यान भी 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो अच्छा संगीत रखिए आप, मोस्टली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक, वाद्य संगीत, शास्त्रीय संगीत को अपनावें, और अच्छी तरह बैठ जाएं, अपना सीडी ऑन करें, बिस्मिल्लाह खान आ रहा है, रविशंकर आ रहा है, बस सुकून है, और अपने ही सांसों के साथ मस्ती करें, दोस्ती करें। ध्यान का मतलब है सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। जो सांसों के साथ दोस्ती में है वो शिष्य है, स्टूडेंट है मेडिटेशन का, और सांस की मस्ती में घूम गया हो गया वो मास्टर है मेडिटेशन का, गुरु है ध्यान का, माहिर है ध्यान का, सीनियर है मास्टर मेडिटेशन में। तो मस्ती में चले गए, पहला दोस्ती करो सांसों के साथ। जैसे हम अड़ोस और पड़ोस का दोस्ती करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके घर में बैठते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो यह सांसों के साथ दोस्ती है। सांसों के पास रहना है, सांसों के साथ संगम करनी है। जिसे कहते हैं सुखमय प्राणायाम, असुख नहीं। श्री गौतम बुद्ध ने आनापान सती कही है। आन का अर्थ है उच्छ्वास पाली भाषा में, अपान का अर्थ है निश्वास पाली भाषा में, सती का अर्थ है मिलकर रहना। आनापान सती गांव गांव में, मोहल्ला मोहल्ला में, शहर शहर में, देश विदेश में हम इनका प्रचार प्रसार करने के लिए लाखों लोगों को हम शिक्षणा दी, प्रेरित करे हैं। हम चाहते हैं आप भी ध्यान को अपनाएं, दुख से परे हो जावें, संत बने।
अपना पूरा ध्यान केवल और केवल आती और जाती हुई श्वास में रखें। ना कोई सोच, ना कोई विचार। ध्यान आती और जाती हुई श्वास में ही होना चाहिए।
अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई श्वास पर रखें। निरंतर अपनी श्वासों को महसूस करते हुए सांसों पर ध्यान रखने से आप महसूस करेंगे कि आपके सहस्त्रार से ऊर्जा आ रही है। अपना पूरा ध्यान केवल और केवल आती और जाती हुई श्वास पर ही रखेंगे। आखिरी 5 मिनट अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई श्वास की ओर रखेंगे।
आखिरी 1 मिनट। सभी लोग धीरे धीरे अपने चैतन्य में वापस आए। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी लोग अपने दोनों हाथों को अलग करते हुए अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। समय लेते हुए सभी अपनी आंखें खोल लें। सभी लोग आज के ध्यान के लिए मास्टर्स का धन्यवाद प्रकट करें और जोरदार अपने आप के लिए और सभी मास्टर्स के लिए तालियां बजाएं। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? कैसा लगा ध्यान करके? कोई अनुभव हुआ किसी को? ध्यान तो लगा दी, पर अनुभव कुछ नहीं होता है। यही सबसे बड़ा अनुभव है कि ध्यान लग गया। नहीं, ऐसे लगा ध्यान लग गया है। बाकी ऐसे कुछ विजन्स वगैरह नहीं होते। नहीं तो ये भी तो अपने आप में ही अनुभव है ना, कि इतनी देर भी ध्यान लग गया। नहीं तो वो भी घूमते ही रहता है दिमाग। नहीं नहीं, लगा दिया, अच्छा था। थैंक यू दी, फिर से सेशन चालू करने के लिए। आप लोग भी ले सकते हैं सेशन, अगर जो भी इंटरेस्टेड हो, या हम लोग आपसे कनेक्ट करके, मतलब आप लोग भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। आप लोग भी मास्टर्स ही हैं। वही जितना हमको आता है हम भी वही सिखाते हैं। आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, सेशन ले सकते हैं बीच में। तो ऐसे सबका भी कंटिन्यू रहेगा और सब मिलके सेशन भी ले लेंगे और एक साथ ग्रुप में ध्यान भी कर लेंगे। और और कोई अपने आप को अनम्यूट करके बताइए कैसे लग रहा है। नमस्ते दीदी। मैंने अभी मतलब मेरा बीच में छूट गया था ध्यान का। तो मैंने अभी किया था, बट मेरा आधा घंटा ही लगा। फिर पैर जैसे नमनेस हो जाती है, तो मेरा पैर सो गया था। फिर मैं उठना पड़ा था मुझे। नहीं तो आप, हाँ, पैर को स्ट्रेट करके रख सकते हो ना, ऐसे कोई इशू नहीं है। मतलब जैसे नाम फील हो रहा है ना, तो थोड़ा स्ट्रेट करके बैठ जाओ। कोशिश करो कि मतलब जितनी देर सेशन है उतनी देर बैठो। नहीं भी लग रहा है ध्यान, आधा घंटा ही ध्यान लग रहा है, बट स्टिल उस एनर्जी, उस सर्कल ग्रुप एनर्जी में हुआ आप। तो आप अगर बैठोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपको। जितनी देर हो रहा है उतनी देर कोशिश करो बैठने की, जितना हो पा रहा है आपसे। ऐसे बीच में मतलब ब्रेक मत करो, ट्राई करो कि पूरा एक आध बैठ पाओ, जितनी भी देर हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि आपको ग्रुप एनर्जी में 3 टाइम्स मोर एनर्जी मिलती है जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। तो वो आपको और बेनिफिट करेगा। थैंक यू। थैंक यू। भारती मैम, आप बताइए। बाकी में तो जब पात्री जी का मतलब कॉमेंट्री थी उस समय, तो आई वॉज क्वाइट मतलब काम और वैसा लग रहा था। पर विथ म्यूजिक मेरे को हमेशा टॉलरेट नहीं होता है, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद लास्ट लास्ट बहुत रेस्टलेसनेस लग रहा, थोड़ा लाउड भी लग रहा मेरे को। ऐसा है कि मेडिटेशन मीन्स इट शुड बी एब्सोल्युटली साइलेंट। पता नहीं, मेरे ये यूज टू नहीं हो पा रही हूँ मैं विथ म्यूजिक मतलब करने के लिए। हाँ, कई लोग के साथ ये होता है कि उनको विदाउट म्यूजिक ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत मोस्टली। ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा था।
और बहुत रेस्टलेस लग रहा था बाद बाद में, तो मतलब मेरे से जब आपने बाद में बोला 5 मिनट्स, जब आपने बंद किया ना, तो देन वाज आई वाज नहीं तो अगर आपको जैसे थोड़ा सा म्यूजिक का लगता है ना, तो आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा ना वॉल्यूम अपने फोन का ही। हाँ वॉल्यूम तो मैं, पर वो बीच में क्या, जब शुरू में तो यदि वो कर दो तो फिर सुनाई नहीं देता है ना, वो शुरू की कमेंट्री सुने, फिर या तो फिर मेरे को अनलॉक करने पड़ेंगे हाथ और फिर वॉल्यूम, वो इसलिए आई वाज, आज तो नहीं किया मैंने कुछ इस तरह से। वही कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम ही कम करेंगे तभी ठीक रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ से भी थोड़ा सा वॉल्यूम मैनेज कर लूंगी, थोड़ा सा स्लो रख लूंगी, सब लोगों को जैसा सुटेबल होगा। बाकी जितनी देर आप बैठे उतनी देर तो ध्यान लगा ना आपका। मतलब हाँ, आई वाज नॉट थिंकिंग अदर थिंग्स, ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा। ओके, नाइस। थैंक यू। थैंक यू। बिंदु जी, अच्छा लगा। आप ना चाहे तो टेक भी सकते हैं, मतलब अपनी बैक को भी आराम दे सकते हैं कंटिन्यू ऐसे बैठ के। क्या बैक भी पेन होती है कई लोग की, तो आप उसको भी आप टेका लगा के बैठ सकते हैं आराम से, कोई तो ऐसे। घुटने में ज्यादा दर्द रहता है तो इसलिए बार बार मेरे को थोड़ा पाँव सीधा करना पड़ता है बार हाँ, बार। तो आप दीवार में ही दीवार से बैक को टच करके बैठ जाइए और पैर लंबे कर लीजिए और क्रॉस कर लीजिए। जैसे आपको पालती नहीं मोड़ पा रहे हैं, पेन हो रहा है, तो आप पैरों को लंबा करके क्रॉस कर लीजिए। तो फिर वो, वो पेन होता है कि कई भी बार वो सुन हो जाता है तो फिर वापस सीधा करना पड़ता है, बैठा नहीं जाता फिर, इसलिए वापस 2 बार, आज तो 2 बार किया मैंने पाँव सीधा। हाँ तो सीधा आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप बस उस पीरियड में आप ध्यान कर रहे हैं तो अपनी आंखें मत खोलिए, थोड़ा सा आपको स्टिलनेस आंखें लग रही है ऐसे आंखें भी नहीं खोला, हैंड क्रॉस था वो भी नहीं किया, केवल पाँव को थोड़ा सीधा किया, वापस पाँव क्रॉस करके वापस बैठ गए वैसे। हाँ, भले ही आप मतलब पैर लंबा करके बैठ सकते हो, जमीन में बैठोगे तो आप शायद और कंफर्टेबल फील करोगे अगर बैठ पाओ तो। टेक हम्म। लगा के उससे थोड़ा शायद आपको पैर में भी आराम लगेगा। बाकी ध्यान करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ऊर्जा फील होगी और फिर अच्छा लगेगा, समझ में आएगा क्या चेंज हो रहा है। बस कंटिन्यू करते जाइए, ऐसा नहीं कि सेशन नहीं हो रहा है या इस टाइम पे तो आप नहीं 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 किया, इस बार बैठिए। किया। अभी 3 से 4 जो चल रहा था ना दूसरा, आपका तो बंद हो गया, तो 3 से 4 जो चल रहा था उसमें किया था फिर हम लोगों ने। हाँ, बस वही है, कंटिन्यू धीरे धीरे अपना समय बढ़ाइए, आधा घंटा से 1 घंटा, 1 से 2 घंटा। जैसे जैसे आप अपनी हम्म। टाइमिंग बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको डिफरेंस समझ में आएगा अपने अंदर, कि ज्यादा मैं ध्यान कर रही हूँ तो मैं कितनी कॉन्शियस हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं खुद में अच्छा लगेगा। पेन भी थोड़ा, जो शरीर में दर्द होता है उसमें भी राहत मिलती है। तो कोशिश करिए कि अब तभी अब आप लोग ऑलरेडी पहले से भी आ रहे हैं तो अब अपना टाइम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ऐसा टारगेट लेके रखिए कि मेरे को दिन में इतना घंटा ध्यान तो करना ही है एनी हाउ, चाहे मैं सेशन अगर नहीं वैसे हम अटेंड। मतलब 20 मिनट का सुबह करती हूँ, 5 बजे उठ के 20 मिनट का। बढ़िया है। हाँ, और फिर अगर टाइम मिल जाता है बीच में तो देख लेते हैं, 9 से 10 भी होता है ना, उसमें भी कोशिश करते हैं बैठने की, लेकिन उसमें चांस कम रहता है, नहीं बैठा जाता है पूरा। हम्म। और फिर ये अभी आपका बंद था तो 3 से 4 वाला बैठते थे, फिर अब कल परसों से आपने मैसेज डाल दिया तो फिर हम लोग को खुशी हो गई, अब तो 4 से 5 ही बैठना है उसमें। हम्म। 3 से 4 वाला क्या है कि दोपहर में 2 बजे काम सलटाते हैं तो फिर 2 ढाई बज जाते हैं, तो ऐसे लगता है थोड़ी देर लेट जाओ, उस टाइम लेटने का टाइम होता है तो उठा नहीं जाता है फिर वो, लेकिन फिर भी कभी कभी उठते थे कि ठीक है कर लेते हैं, वो है। जी। तो 5 वाला टाइम एकदम फ्री है कि अब हाँ सो भी गए आधी घंटा पौन घंटा, फिर उठ के फ्रेश होके वापस बैठ गए। हम्म। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। सीता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, कैसा लगा, कोई अनुभव हुआ आपको? अच्छा लगा, खुशी हो रही है, वापस से ज्वाइन हो गया है, वापस शुरू हो गया। ये 3 से 4 का मुझे तो पता नहीं चला कहाँ चल रहा था। लिंक भेज दिया तीन करेंगे हम लोग, अगर कोई ऐसा सेशन रहता है तो हम लिंक भेज दिया करेंगे, आप लोग ज्वाइन कर हाँ सकते हैं अगर कोई सेशन हाँ, हो। मुझे नहीं पता चला 3 से 4 का, मैंने बहुत मिस किया। कोई नहीं मैम, अब तो चालू हो गया है तो आप हम्म। कर सकते हैं।
अब 19 अप्रैल तक तो फ्री हो, नहीं 19 मई तक तो है ना। हाँ, अभी तो 40 दिन चलेगा कंटिन्यू। हाँ हाँ 9 से 19 ही तो पता है यार। हाँ, 19 हाँ। हम्म। बाकी ध्यान तो लगा 10 वहाँ का? ध्यान तो कम ही लगा मेरा। हाँ, मैं आई भी 10 मिनट लेट। अपना अपना वीडियो दस ऑन करके बैठा करिए और टाइम कोशिश करिए कि टाइम से आइए, ठीक है। टाइम से आती हूँ। आज फर्स्ट डे था ना, मुझे याद नहीं रहा। याद आते ही तो फट से बैठ गई। हाँ, और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? ठीक है, फिर आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। सभी मास्टर्स का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हैप्पी मेडिटेशन। हैप्पी मेडिटेशन। हैप्पी मेडिटेशन। कल हैप्पी फिर मिलेंगे मेडिटेशन। 4 बजे। सब लोग टाइम से आइएगा और प्लीज अपने वीडियोस ऑन करिएगा। ठीक है। ठीक है, ओके। ओके।